हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, ये आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो उससे पहले आपको मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, इन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस चेंजेस द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। देखिए, इज इट मूव बी कॉमा एम, इसने बोला है चेंजेस द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट कंटेंट्स को चेंज कर देता है। तो मूव बी कॉमा एम, एम का डेटा बी में जा रहा है तो ये तो नहीं करेगा। आर एन जेड ये भी नहीं होता है। ये आर एन जेड कौन सी कमांड होती है? ठीक है, पीसीएचएल, एचएल का कंटेंट प्रोग्राम काउंटर में जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा। एस बी आई बीईएच, इट इज द ओनली इंस्ट्रक्शन दैट चेंजेस द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एस बी आई बीईएच का मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट विद बोरो immediate from accumulator. I means for immediate, B means borrow, S for subtract, subtract with borrow immediate from accumulator. For example, that is subtract any 8-bit immediate data from accumulator along with carry or borrow value, along with carry or borrow value। ठीक है, जैसे इसकी 2 मशीन साइकिल्स होती हैं, ऑपकोड फेच एंड एमईआर। तो यहाँ पे क्या है कि बी ई एच है। अब ई क्या है, एक्चुअली 14 होता है और बी क्या होता है, 11 होता है। तो ये एक्चुअली 16 बिट डेटा हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्या है, इमीडिएट सब्ट्रैक्ट। अभी आप यही देखो, अगर इसमें D8 होता तब हम देखते, या कोई और कंटेंट होता, या 04 होता, तब तो ये 8 बिट डेटा था, है ना। अभी क्या है, ये एक तरह से H है, हेक्साडेसिमल है। तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है आपका ईडीसी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, pinch off voltage for an n channel JFET is 4 volt when VGS is 1 volt. The pinch off occurs for VDS equal to, देखिए क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है। पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट है जब आपका VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो हमें पिंच ऑफ निकालना है व्हेन VDS, जब VDS, पहले बताइए पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। द वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ द VGS एट विच VDS रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें आपका VDS की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो VDS होगा, ये मैग्नीट्यूड जो होगा VDS का, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VP माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ VGS होगा। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे VGS आपका 1 वोल्ट दिया है और VP कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है। तो ये 4 माइनस 1 दैट इज 3 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा, 3 वोल्ट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला है ये, VDS इज इक्वल टू VP माइनस VGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an n channel JFET VGS is held constant, okay, VDS is less than breakdown voltage, okay, and as VDS is increased then what are the options। एक n channel JFET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जिसमें VGS आपका कांस्टेंट है एंड VDS जो है इट इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब एक क्रिटिकल वैल्यू, एक ब्रेकडाउन जानते हैं ना, एट विच द जंक्शन गेट्स ब्रोकन डाउन ड्यू टू एक्सेसिव हीट, या जब उसका वोल्टेज आपने सडनली इतना बढ़ा दिया है। जब वोल्टेज आप बढ़ा देते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। तो जब आप VDS को इंक्रीज करेंगे, एज VDS इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, देखिए VGS को आपने कांस्टेंट रखा है, योर VGS इज कांस्टेंट, दिस इज द गिवन कंडीशन। एंड रुकिए, एंड जो आपका ये VDS है इसको आपने बढ़ा दिया है, VDS इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है, और ये कंडीशन भी दिया है कि VDS इज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये 3 कंडीशंस दिया है। तो ये दिस एरो मींस, एरो शोइंग अपवर्ड मींस कि इट इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल होता है, एन चैनल जेफिट क्या होता है, यही होता है ना, एन चैनल जेफिट, गेट सोर्स ड्रेन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आप VDS बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो आपकी डिप्लीशन विड्थ है, जो डिप्लीशन विड्थ है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, ये भी बढ़ जाता है। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द VDS एंड द डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, जिसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज S, जिस जहां पे ये दिखाया हुआ है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसने S से रिप्रेजेंट किया है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है चैनल का वो भी बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये जो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ मैं इसको करंट एस, एरिया को एस से डिनोट कर रही हूँ। तो दिस इज योर करंट डेंसिटी। तो कहने का मतलब है, जब एरिया बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगा ना। जब जब ये करंट डेंसिटी घटेगा तो ये बढ़ेगा, और जब ये घटे
एस इंक्रीज हो रहा है तो जे घट रहा है, और जब एस घट रहा है तो जे बढ़ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपने वीडीएस को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो आपकी डिप्लीशन विड्थ थी, विड्थ डिप्लीशन रीजन इज अ रीजन ऑफ द immovable पॉजिटिव डोनर आयंस एंड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, यही होता है ना, जिसमें इट इज डिवॉइड ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर्स, जहाँ पे चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चैनल का जो एरिया होता है, ठीक है, वो कह रहा है कि चैनल का जो एरिया है वो आपका घटेगा, सॉरी ये घटेगा, क्योंकि जब ये घटेगा तभी ये आपका जे बढ़ेगा, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन होगा, एस डिक्रीजेस। ये नहीं है कि कंडक्टिंग एरिया एंड चैनल करंट डेंसिटी ये दोनों इंक्रीज नहीं कर सकते, एस दोनों डिक्रीज भी नहीं कर सकते, एक क्या इन दोनों में से कुछ होगा। तो जब एस डिक्रीज होगा तभी आपका जो जे है वो इंक्रीज होगा, मतलब ये कंडीशन है, जब जे इंक्रीज होगा तभी आपका एरिया जो है घट रहा है। क्योंकि जब आपकी विड्थ, देखिए आपने पढ़ा भी होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए इज इक्वल टू जनरली विड्थ इंटू, जैसे होता है ना डी होता है कुछ, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मान लीजिए ये डी है, कुछ थिकनेस है या विड्थ है, तो जब इसकी विड्थ अगर मान लीजिए, ये कह रहा है ना कि जब विड्थ बढ़ रही है, जब विड्थ बढ़ेगी तो इसका मतलब जो एरिया है वो घटेगा, इसने बोला ना। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इन मॉसफेट डिवाइसेस द एन चैनल टाइप इज बेटर देन पी चैनल टाइप। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। एन चैनल टाइप इज जनरली फास्टर होता है देन पी चैनल टाइप, क्यों, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इट इज ऑलवेज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, ये ऑलवेज हायर होते हैं। तो एन चैनल में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी चैनल मॉसफेट में चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो चैनल एन चैनल टाइप क्यों बेटर होता है पी चैनल से, इट हैज बेटर नॉइज इम्यूनिटी, नो, इट इज फास्टर, यस, इट इज टीटीएल कंपैटिबल, नो, इट इज बेटर ड्राइव कैपेबिलिटी, नो, ये लॉजिक फैमिली का आ गया, हमें ये चाहिए क्योंकि इसे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मॉसफेट द पोलैरिटी ऑफ इन्वर्जन लेयर इज सेम एज दैट ऑफ, देखिए polarity of inversion layer is same as that of majority carriers in the source। एक MOSFET जानते हैं ना, MOSFET ऐसे ही तो होता है, ये ऐसे गेट सोर्स एंड ड्रेन। तो यहाँ पे मुझे आप होमवर्क में बताएंगे व्हाट इज इन्वर्जन लेयर। इन अ मॉसफेट द पोलैरिटी ऑफ इन्वर्जन लेयर इज सेम एज दैट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स इन द चार्ज ऑन द गेट। ये एक्चुअली क्वेश्चंस में आपको शायद कुछ कुछ इसके फॉर्म्स में करा चुकी हूँ अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में, तो एक बार आप वहां से भी चेक करिएगा, मैं आपसे रिवीजन करा रही हूँ। द पोलैरिटी ऑफ इन्वर्जन लेयर इज सेम एज दैट ऑफ चार्ज ऑन गेट इलेक्ट्रोड, नो, minority carriers in the drain, no, majority carriers in the substrate, no, majority carriers in the source, true, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ ए जेफेट इज 5 वोल्ट, इट्स कट ऑफ वोल्टेज इज सी। देखिए जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है इट इज नियरली इक्वल टू दी कट ऑफ वोल्टेज, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट के इक्वल ही आएगा, तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कैन बी कॉज्ड बाय राइज इन टेम्परेचर। देखिए पहली बात तो आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस 1 इंटू क्या हो जाता है, आई सी हो जाता है। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जो ये कलेक्टर टू जो कलेक्टर करंट है, ये जो आपकी आईसीओ जो लीकेज करंट है ये भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जब ये इंक्रीज करेगा तो ये आईसी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। आईसी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो मोबिलिटी जो होती है, ये जो मोबिलिटी होती है, आपने पढ़ा है मोबिलिटी क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज मीटर स्क्वायर, क्या होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है, और ये क्या होता है वोल्ट, E इज इक्वल टू वी बाई डी, यानी कि वोल्ट पर मीटर, तो ये कितना हो जाता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो यानी कि जो मोबिलिटी होती है इट डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर के बढ़ने से आईसी तो इंक्रीज होता है लेकिन मोबिलिटी घटती है। तो मॉसफेट में क्या है, हम मॉसफेट की बात कर रहे हैं, रिमेंबर क्वेश्चन में हमें मॉसफेट दिया है, मॉसफेट की नहीं, मॉसफेट और बीजेटी दिया है। अब हम देखेंगे मॉसफेट में क्या होता है, ये तो ये केस तो तब था, मॉसफेट में क्या होता है कि आईडीएस इसमें उल्टा होता है, इसमें जो आईडीएस होता है ये डिक्रीज करता है
विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि बीजेटी, ये केस होता है बीजेटी में कि जब टेम्परेचर के साथ आईसी बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ आईसी बढ़ता है, लेकिन मॉसफेट के केस में आईडीएस रिड्यूसेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसीलिए इंक्रीज इन बीजेटी करंट आईसी होगा, ये ट्रू है। डिक्रीज इन मॉसफेट करंट आईडीएस, ये भी ट्रू है। तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि मॉसफेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है। आपने पढ़ा भी होगा कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम। अब एम की कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, इन अ ट्रांजिस्टर हैविंग फाइनाइट बीटा, फॉरवर्ड बायस अक्रॉस द बेस एमीटर जंक्शन इज केप्ट constant and the reverse bias across the collector base junction is increased, neglecting the leakage across the collector base junction and the depletion region generations current, the base current will, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि जो आपने रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस वोल्टेज कहाँ होता है, जैसे आप बीजेटी की बात करें तो ये क्या होता है, बेस एमीटर कलेक्टर, तो रिवर्स बायस तो यही होता है ना, कलेक्टर टू बेस में रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस वोल्टेज जनरली हम फॉरवर्ड बायस से ज्यादा रखते हैं, तो एज द रिवर्स बायस इंक्रीज एट कलेक्टर बेस जंक्शन, एज द रिवर्स बायस इंक्रीजेस एट कलेक्टर टू बेस जंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आईसी होगा, जब आप रिवर्स बायस बढ़ाते हो तो जो कलेक्टर करंट होगी वो इंक्रीज होगी, और जो इफेक्टिव बेस विड्थ है, जो आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ है, जो इफेक्टिव बेस की जो विड्थ होगी वो घट जाएगी। याद रखिए, रिवर्स बायस के बढ़ने से आईसी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो इफेक्टिव बेस विड्थ होगी, इसकी जो कुछ विड्थ होगी इधर, ठीक है, वो घट जाएगी। इसलिए जो रिकॉम्बिनेशन होगा बेस में, रिकॉम्बिनेशन जानते हैं ना, मर्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद होल, जो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन इन बेस, वो आपका घट जाएगा। इसीलिए आंसर में क्या आएगा, इफ अ ट्रांजिस्टर हैविंग फाइनाइट बीटा, फॉरवर्ड बायस अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन इज केप्ट कांस्टेंट, आपने फॉरवर्ड बायस को कांस्टेंट रखा है और रिवर्स बायस को आपने बढ़ा दिया है। तो नेग्लेक्टिंग द लीकेज अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन जनरेशन करंट, आपने लीकेज करंट जो भी थी आईसीयू कलेक्टर बेस जंक्शन में और डिप्लीशन रीजन में आपने इग्नोर कर दिया, तो बेस करंट क्या होगी, बेस करंट जो होगी वो घटेगी, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि बेस करंट क्यों घटेगी, क्योंकि इफेक्टिव बेस विड्थ भी घट रही है ना, ये देखिए ये कॉन्सेप्चुअल है, इफेक्टिव बेस विड्थ भी घट रही है, इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन इफेक्ट है बेस में वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an n channel JFET has a pinch of voltage VP, VDS and GM. The minimum on resistance is achieved in the JFET for, देखिए आपका VGS 0, इसने क्या बोला है, VDS मैक्स दिया है एंड GM दिया है, यही क्वेश्चन दिया है ना आपको इस क्वेश्चन में। अब आप इसमें देखिए, फॉर n चैनल JFET, JFET ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो n चैनल JFET में JFET offers minimum on resistance कब, when VGS is positive and large, जब VGS पॉजिटिव होता है और बड़ा होता है, एंड जो वोल्टेज VDS होता है ये वेरी स्मॉल होता है, एंड आइडियली हम कह सकते हैं कि आइडियली जो आपका VDS होता है ये 0 वोल्ट होता है। देखिए ये ऑन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है, इसे नोट कर लीजिए कि मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस हमें एन चैनल जेफेट में कब मिलेगा, मिनिमम ऑन रेजिस्टेंस हमें एन चैनल जेफेट में कब मिलेगा, जब VGS आपका पॉजिटिव होगा एंड लार्ज होगा और VDS आपका वेरी स्मॉल होगा एंड आइडियली इट विल बी 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये बी ऑप्शन होगा। इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, VGS 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब VGS इज 0, एक्चुअली 0 इसमें सब जगह ही दिया है, या तो माइनस दिया है इसमें। VDS देखिए, VDS आइडियली 0 होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए, और VGS भी ये कह रहा है कि VGS पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0 के बाद 0 से स्टार्ट, तो ये वाली वैल्यू होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये वाली सीरीज, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे होमवर्क में इन्वर्जन लेयर के बारे में बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम्स क्या चल रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम बहुत मिल रहा है आप लोगों को। टिल देन, थैंक यू।